आप पुराने जो है कांग्रेसी भी रहे हैं, सांसद जुड़े रहे हैं, राजीव गांधी हत्याकांड को लेकर आपका कोई अनुभव रहा हो और उसके बारे में, क्योंकि काफी चर्चित रहा था ये और उसमें आपका भी एक चर्चा में भी नाम आया था, विषय आया था, तो क्या अपने हमारे दर्शकों के साथ वो भी अपना साझा करने का कष्ट करें एक बार। राजीव गांधी की हत्या की साजिश जो मैंने आयोग में सिद्ध की, जब इंदिरा गांधी मरने के बाद उसकी 13वीं से पहले रच दी थी। अच्छा। और वो जो कांग्रेस के महासचिव थे और चंद्रास्वामी चंद्रशेखर की बैठक हुई जी, वो मैंने सबूत के साथ उसमें कमीशन में रखा था जी। तो उस समय से तो साजिश चल पड़ी। पहले उसकी चरित्र की हत्या करने की कोशिश की गई, सरकार को बर्खास्त, और फिर वो प्रधानमंत्री से हट गया, अगला नहीं बने तो उसके राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र 1 साल पहले रच दिया जी। तो मेरे वो संज्ञान में आया जी। तो अभी मणिशंकर अय्यर जो विदेश मंत्री थे उसने 4 महीने पहले किताब आई है। अच्छा, अभी 4 महीने पहले? अभी 4 महीने पहले उसकी किताब में उसने ये खुलासा किया कि रमेश दलाल अकेला था कि वो राजीव गांधी के पास आया और वो बैठा था जी, और कई सीनियर लीडर थे और रमेश दलाल ने अपनी बात को बड़े मजबूती से कहा कि आपकी जान जाएगी, ये मामला है। और राजीव गांधी ने कहा कि मैं क्या करूं, तो प्रधानमंत्री करे जी। इसका मतलब आपने पहले आगाह कर दिया था राजीव गांधी को भी जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का सबसे बड़ा जो विदेश सेवा में इतना बड़ा अधिकारी था, आईएएस से ऊपर आईएफएस, और जो केंद्रीय मंत्री रहा मणिशंकर ये, और जो पेट्रोलियम मंत्री भी रहा, ये उसका अपनी बुक में खुलासा किया 4 महीने पहले। काफी गंभीर विषय था। हाँ, तो इसका मतलब राजीव गांधी का जो परिवार आज, उसको भी सोचना चाहिए कि पहले से कौन बचाने पर लगा था। फिर जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो मेरे संज्ञान में कुछ बात थी, एक पत्रकार थे जी, उसको जानकारी थी, उससे मुझे जानकारी थी। उसने जब लिखा कि चंद्रास्वामी को गिरफ्तार किया जाए हत्या के तुरंत बाद, उसकी गाड़ी में बम रखवा दिया जी, टाटा लगवाने के लिए। उसको मैंने बचाया तो मेरा झगड़ा हो गया प्रधानमंत्री से सबसे शुरू। उसके बाद जब वो सारी चीज दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मिलाप चंद जैन के चेयरमैन उसके थे, उसके संज्ञान में आई तो उसने 10 थोड़ी आई, सारी थोड़ी रद्द कर दी कि इन्होंने झूठ बोला। कोई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह रहा था जी जी, कोई मंत्री था, कोई टीएन सेशन चुनाव आयोग उसको झूठा पाया, आयोग में रिपोर्ट में आया है। उसमें अकेला जो क्रेडिबिलिटी बढ़ी वो रमेश दलाल के हर चीज के साथ सबूत तथ्यों के साथ आपने जो चीजें पेश की और सिद्ध कर दिया, और उसको सिद्ध हुआ, निश्चित कर दिया कि राजीव की हत्या तो ये हुई है जी। तो वो जो राजेंद्र जैन था जी, उसको पत्रकार को पेश होने से रोक दिया। और फिर जब जस्टिस जैन रिपोर्ट लिख रहे थे कि उसके बाद सीबीआई पूछेगी, उठा के पूछेगी जी, ये केस खुलेगा, तो जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हुई कार्रवाई से पहले उसका मर्डर करवा दिया और मर्डर कह के उसको घटना कह के खत्म कर रहे थे। तो मैंने पहले जी न्यूज में उठाया, फिर पूरे मीडिया ने पकड़ा, उस पर बोर्ड बना, तो पोस्टमार्टम आए तो मर्डर हुआ है, उसकी जांच कभी आगे नहीं बढ़ी। तो ये भी एक रहस्य बन के रहेगी उनकी मौत भी, जो जिसको आपने तथ्य दिए और एक जो साझा किए, और उसी पत्रकार की जो है मौत एक रहस्य बन के रहेगी। वो रहस्य के बाद एक बड़ा खुलासा जी, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, कांग्रेस की गद्दारी जी, जिस पार्टी का नेता मारा गया तो 2 रिपोर्ट के हिस्से आए। पहला रिपोर्ट था कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कारण हत्या नहीं, हत्या का षड्यंत्र नहीं, भाई ऐसा सुरक्षा क्यों उठी, कारण। तो उस कारण में डीएमके का नाम आ गया, तो कांग्रेस ने मुद्दा बना के सरकार गिरा दी गुजराल की कि या तो डीएमके को बाहर करो, राजीव हत्याकांड में आ गया, नहीं तो हम समर्थन नहीं देंगे। अब वो सरकार गिरी जी, तो डीएमके चली गई बीजेपी के साथ अलायंस में, बिल्कुल। और कांग्रेस के दोनों मैनिफेस्टो में 1998 और 1999 जी, उसने कहा कि हम हत्यारों को पकड़वाएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद गद्दारी ये हुई जब वाजपेयी की सरकार थी तो सुब्रमण्यम स्वामी का हत्या में नाम आया, सुब्रमण्यम स्वामी का। अच्छा, तो उसने सोनिया गांधी को अपनी चाय पार्टी में बुला लिया। जब आपके पति की हत्या में नाम आ गया, आप क्यों गए?
सरकार के पास हम कांग्रेस गई, मैं भी उनमें ड्राफ्ट बनाने वाला मैं था, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह, शरद पवार सब गए। तो इसको कहते राष्ट्रभक्ति वाजपेयी की, और मैं आडवाणी की प्रशंसा करूंगा। उन्होंने पढ़ के कहा सबके नाम तो लिख लिया, सुब्रमण्य स्वामी का गायब क्यों हुआ और उसका बीजेपी जोड़ेगी, नहीं तो तुम कहोगे आरएसएस था इसने बचाया, उसका नाम बीजेपी ने जोड़ दिया। निष्पक्ष रहे दोनों व्यक्ति इस मामले में। अब वो जुड़ा तो सोनिया गांधी उसके घर क्यों गई बचाने के लिए जी। उसके बाद उसने किताब लिखी, काउंटर में मैंने इंग्लिश में किताब लिखी, दोनों का टाइटल एक ही है। स्वामी ने किताब लिखी, फिर आपने लिखी। उसकी अंग्रेजी में राजीव हत्याकांड पे मैंने लिखी और मैंने सिद्ध कर दिया कि सुब्रमण्य स्वामी तो CIA एजेंट है और इसके ये सबूत है। तो उसने फिर मेरे से तो एक तरह से समझौता हो गया, भाई मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो जीत के निकला। और उसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, जो हरियाणी भाषा में बोलते, टांग दिया। मुझे कह दिया आप बीच में मत आना, गद्दारी ये कर रहे हैं। तो उसने टांग दिया। आज दोनों जमानत पे है। यदि रमेश दलाल के साथ कांग्रेस गद्दारी नहीं करती तो आज सोनिया गांधी राहुल गांधी पे मुकदमा नहीं चल रहा होता। एक सबूत जी। दूसरा, जब DMK के खिलाफ वाजपेयी सरकार ने कार्रवाई कर दी जी और गिरफ्तारी की नौबत आ गई, तो DMK भाग के सोनिया गांधी के पास पहुंच गई। अच्छा। और कहा तुम राजीव हत्याकांड को छोड़ दो, हमें बचा लो, हम तुम्हारी सरकार बनवाते, हम समझौता कर लो। जिसके ऊपर सरकार गिराई उसे बीजेपी ने तो समझौता किया नहीं, कांग्रेस ने समझौता कर लिया। और कांग्रेस ने करके फिर अपने मैनिफेस्टो से इस मुद्दे को गायब कर दिया। उधर CBI की जांच चल रही, उधर मुद्दे को गायब कर दिया। तो कांग्रेस ने उस मुद्दे को दबा दिया कि कांग्रेस के बड़े नेता फंस रहे थे। वो मैं आगे कभी खुलासा करूंगा। कारण यही था और वही कारण था कि रमेश दलाल का टिकट काटा। अच्छा। तो लोग मेरे पे गलत आरोप लगाते, पार्टी में पड़ा रहता, ये हो जाता। अरे राजीव हत्याकांड में इतने बड़े बड़े घपले हो गए, मैं उसमें बिका नहीं, झुका नहीं। वो कह रहे इस मुद्दे को छोड़ दो, मैंने कहा राष्ट्र धर्म है, तो उन्होंने मुझे भी किनारे लगा दिया। तो ये मजबूरी थी। अब उसमें एक मैं खुलासा कर रहा हूं, सबूत आगे दूंगा जी। कांग्रेस में मतभेद हो गए। अर्जुन सिंह ने एक पत्र लिखा और मंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री को लिखा जी कि हम राजीव गांधी हत्याकांड में देश के साथ धोखा कर रहे हैं। अच्छा। और वो लेटर मरने से पहले मुझे दे गए, ईमानदार थे जी। यदि मैं आज उसको प्रेस को जारी कर दूं तो कांग्रेस का एक नेता रिकॉर्ड पे बोला मुंह दिखाने लायक नहीं है। ऐसे गंभीर उसमें तथ्य छुपे हुए हैं। और मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे पे डिफेमेशन डाले जी। मैं बिना तथ्य के गंभीर बात है आपकी, जो गंभीर नहीं, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं। गंभीर भी है और साथ में आपकी स्टैंड की जो क्लियर दिखाई तो मेरा स्टैंड तो साफ है जी। उग्रवादियों से लड़ा, मेरी हत्या हो सकती थी, मैं हटा नहीं। और जिस कांग्रेस का नेता था, न तो परिवार ने लड़ाई लड़ी न कांग्रेस ने लड़ी, उल्टा जो राजीव का हत्यारा चंद्रा स्वामी था उसको मैंने जेल में भिजवाया, रमेश दलाल का टिकट काटा। और जो चंद्रा स्वामी ने एक बयान दिया जब मैंने जेल में फंसवा दिया, तो टुडे जो मैगजीन है सबसे बड़ी, इंडिया टुडे, हाँ इंडिया टुडे के कवर पेज पे आया, कवर पेज पे जी। चंद्रा स्वामी ने इंग्लिश में कहा, इफ आई विल ओपन माई माउथ अर्थक्वेक विल रिजल्ट। मैंने मुंह खोला तो भूकंप आएगा। और कांग्रेस को कह दिया या तो मेरी जमानत करवाओ ना तो सारे जेल में जाओगे जी। तो कांग्रेस के नेता भी राजीव हत्याकांड में मरवाने में थे। अब उससे क्या हुआ, चंद्रा स्वामी से डर के मारे जो नेहरू गांधी परिवार का एक सदस्य बना हुआ था जी, जिससे राजेंद्र जून टिकट लेके आया जी, मैं बोल रहा हूं पहली बार कटवा के, उसने चंद्रा स्वामी की जमानत करवा दी उस व्यक्ति कांग्रेसियों ने जी। और जिन्होंने जमानत करवाई उनको कांग्रेस का टिकट देकर विधायक बनाया। इससे बड़ा देश में कांग्रेस का विश्वासघात क्या होगा, आज आपके सामने मैं कैमरे पर बोल रहा हूं और उन पे नाम लेके बोल रहा हूं, कैप्टन सतीश शर्मा जी। और उन्होंने जो जमानत दी, कांग्रेस के आदमी विधायक बने। यदि ये तथ्य झूठ निकले तो मेरे पर डाले मानहानि का,
उसके बाद जब मैंने इस मुद्दे को उठाया जी, तो मुझे 10 जनपद पे सोनिया गांधी ने बुला के कहा गलती से टिकट दे दिया जी, हम इसको नहीं पूछेंगे, नामांकन की डेट डाली, वो विधायक बन गए। अगली बार उसने डर के मारे कभी सीबीआई ने पकड़ लिया, उसने जमानत निकाल दी, चंद्रा स्वामी से जमानत हटा दी, तो हटाते ही कांग्रेस ने उसका टिकट काट दिया जी। तो एक और सबूत हो गया कि राजीव के हत्यारों के साथ कौन खड़ा, कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार जी। इसका बड़ा खुलासा तो मैं कभी बाद में करूंगा जी, लेकिन इतना बहुत है जो मैंने बोला, कैमरे बोला, ये भी कम नहीं है जो आप बता रहे हैं। कांग्रेस में हिम्मत है, बड़ी बात है, इसका खंडन कर दे जी, खंडन ही कर दे, मैं अगले दिन सबूत दे दूंगा पूरे देश के सामने, और उन्हें हिम्मत है डाले मेरे पर मानहानि का। ये काफी गंभीर विषय है जो आप कह रहे हैं कि ये तथ्य निकल के आए और परिवार, नेहरू परिवार और साथ में कांग्रेस पार्टी दोनों उसमें ऊपर आप काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, जो सबूत आप तथ्य के साथ, आरोप अलग बात है, आरोप के ऊपर तो मेरे पर मुकदमा बन जाएगा मानहानि का। आप तथ्य बता रहे हैं, तथ्य बोलता हूं, हिम्मत तो आए, देश के सामने खुलासा हो जाएगा। इसलिए मुझे बीच बीच में वो कहते शांत हो जाओ, उनको डर रहता मेरा जी, लेकिन फिर धोखा। आज रमेश दलाल को जो मैंने मेहनत की थी उसको या तो कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री होना चाहिए था, मुख्यमंत्री, उसका कैरियर इसलिए तबाह हुआ कि राजीव गांधी हत्याकांड की ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, मैं तो बिका नहीं, झुका नहीं, और राजीव गांधी के हत्यारों को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया। ये काफी गंभीर जो बात इन्होंने कही है, और तमाम जो इनके प्रकरण जो निकल के आए कांग्रेस पार्टी के राजीव हत्याकांड को लेके, तो उसके साथ इन्होंने एक जिक्र किया है किताब का कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किताब लिखी, इन्होंने भी किताब लिखी, तो आपने भी किताब लिखी है, उसके बारे में और थोड़ा बताएं कि उस किताब में क्या उल्लेख है विशेष तौर पे, तो आपने कौन कौन सी किताबें और लिखी इसके अलावा? राजीव गांधी असासिनेशन जी, द मिस्ट्री अनफोल्ड्स जी, हिंदी में उसका मतलब है राजीव गांधी हत्याकांड रहस्य को खोल दिया जी। वो इंग्लिश में है, एशिया के सबसे बड़े पब्लिशर यूबीएस की छापी हुई है, आम पब्लिशर नहीं, एशिया का सबसे बड़ा जी। तो इसमें जाएंगे तो और लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि आप आज कई विषय पे बात कर रहे हैं जी जी। राजीव गांधी हत्याकांड पे सरेआम मैं पुनः दोहरा रहा हूं, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस ने गद्दारी की, और वो हिम्मत है तो मेरे पे कार्रवाई करके दिखाए, मैं उनका मुखौटा देश और दुनिया के सामने रख दूंगा। तो ये आपकी जो किताब की बात हुई राजीव गांधी हत्याकांड की, कोर्ट की जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट में आपने वकालत की,